गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे आपको, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो फिर से आज हम लोग नंबर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस है और 2 बहुत इजी ट्रिक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, री राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपको जो भी नंबर दी गई है, नंबर कहाँ है, ये है नंबर 4845 2049 6560 5084 3285। ये जो भी नंबर्स आपको दी गई है, इन सभी नंबर्स को आपको री राइट यानी कि फिर से लिखना है। लेकिन किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग का मतलब क्या है, छोटा नंबर। तो छोटे नंबर पे पहले लिखना है। अब पहले काउंट करिए, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। 2049 4 नंबर है। 6560 4 नंबर, यानी कि सभी ये 4 नंबर्स है। ठीक है, तो यानी कि सेम नंबर है। अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे वाले नंबर पे हम लोग काम करेंगे। तो छोटा नंबर क्या हो गया बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है छोटा नंबर। तो 0 तो फर्स्ट में तो आएगा नहीं, तो 0 के बाद क्या होगा, 1। तो फर्स्ट वाले को सबसे पहले आप अंडरलाइन करिए कि क्या कहीं भी 1 दिखाई दे रहा है। जिसमें भी आपने अंडरलाइन करा है उसके आसपास वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। जिसे भी आपने अंडरलाइन किया है उसमें 1 है तो 1 बिल्कुल नहीं है। तो 1 के बाद क्या होता है, 2। तो कहीं भी 2 नज़र आ रहा है, बिल्कुल 2 है। तो ये हो गया आपका आंसर पहला वाला, यानी कि 2049 आपको यहाँ लिख देने हैं। हो गया, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब 2 के बाद क्या होता है, 3। तो 3 है कहीं, बिल्कुल है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, मिल गया है 3285, ये आपको लिख देने हैं। अब 3 के बाद क्या है, 4 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 के बाद क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो ये 5 है, बिल्कुल है। तो ये हो गया 5084। अब 5 के बाद क्या हो गया, 6 हो गया। तो आंसर हो गया 6560। तो इस तरह से सीक्वेंसली आपको आंसर बहुत ईजी तरीक़ा से मिल गई। आपने री राइट कर भी दिया है। करना क्या है कि असेंडिंग का मतलब छोटा होता है, तो छोटे वाले नंबर को पहले आपको अंडरलाइन करने हैं और 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 तो है नहीं, लेकिन 1 से स्टार्ट कर देना है। तो 1 से जो भी आपको नंबर आते जाए सामने, पहले उस पर आपको काम करने हैं कि कहीं भी 1 है तो 1 को कैच करना है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। असेंडिंग ऑर्डर यही होता है कि छोटे वाले नंबर से बढ़ते चलो आप आगे की ओर। तो आई होप आपको समझ में आ गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही इसका अपोजिट है। कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि असेंडिंग का मतलब मैंने बताया ना, छोटे वाले नंबर। तो डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, बड़े वाला नंबर। अब बड़े वाले नंबर को कैसे लिखेंगे, असेंडिंग हुआ था 1 से स्टार्ट हुआ था। असेंडिंग हम लोगों ने 1 से स्टार्ट करा था। तो डिसेंडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, 9 से यार स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो पहले नंबर्स को काउंट करना है कि ऐसा तो नहीं ना है कि कोई नंबर ज़्यादा या कम है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को काउंट करते हैं। तो नंबर्स को हम लोगों ने काउंट कर रखा है और ये सभी 4 नंबर्स के हैं, यानी कि सेम नंबर है, कोई ना ज़्यादा है ना कम है। तो अभी हमारे लिए बहुत इजी होगा बनाना। तो फर्स्ट वाले को हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं और हम लोगों ने फर्स्ट वाले को अंडरलाइन कर दिया है। अब जितने भी फर्स्ट वाले नंबर हैं उसमें ये देखना है कि 9 है। अभी देखिए सबसे लास्ट में क्या है, 3920। तो 3 के बगल में 9 है ना, तो उसके आसपास वाले नंबर को बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने मना भी करा है, उसके आसपास दाएं बाएं नंबर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। जिसमें भी आपको अंडरलाइन की गई है सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को आपको देखना है, उसी नंबर पे काम करना है। उसके अलावा और किसी नंबर को नहीं देखना है। तो जो भी अंडरलाइन है पहले उस पर हम लोग काम करते हैं। तो क्या कहीं भी 9 है, नहीं है। 9 के बाद 8 है, जिसमें भी हम लोग अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए सेकंड लास्ट में 3825, 3 के बगल में 8 है ना, लेकिन हम लोग उसे नहीं देखेंगे क्योंकि वो अंडरलाइन नहीं है।
तो उसी तरह से 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया पहला वाला 4625। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4625। हो गया। अब 4 के बाद क्या है बच्चों? 3। तो 3 सभी नंबर 3 है। अब जब सेम नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखिए, बन जाएगा। उसमें क्या करना है कि जब सेम नंबर आ जाए तो उसके आगे वाले नंबर को अप एंड डाउन कर देना है, उसके आगे वाले नंबर। तो 3 के बाद क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब ये आपका आंसर इजीली बन जाएगा। इसमें भी स्टार्ट फिर से, ऐसा नहीं कि 3 है तो 2 से स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं है। फिर से स्टार्ट, कभी भी नया स्टार्ट होगा तो 9 से ही स्टार्ट होगा। तो अब देखिए इसमें 9 है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर हो गया। 9 के बाद क्या है बच्चों? 8 है, तो फिर से आपका ये सेकंड आंसर हो गया। ठीक है। 8 के बाद क्या है? 7 है। 7 है, तो 7 है क्या कहीं? नहीं है। तो अभी फिलहाल आपका आंसर क्या है? 462539203825। हो गया। 8 है, 7 भी नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 6 के बाद 5 है, 5 भी नहीं है। 5 के बाद क्या है? 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया 3426। 4 आ गया। अब लास्ट नंबर क्या बचा? 3246। तो ये आपका आंसर हो गया 3246। तो इस तरह से आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ चुकी है। तो अब बाकी के क्वेश्चंस अपने नोटबुक में बनाइए खुद से, और यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। बस ये ध्यान रखिए कि आप क्लास 3 में हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट नंबर्स को बना सकते हैं, लेकिन यदि मेरी सलाह माने तो डायरेक्ट ना बनाइए, उस पर सीक्वेंसली काम करिए। जितना सीक्वेंस काम करेंगे उतना ही सही आंसर आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।